नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ये नई रीडिंग होने वाली है जेमिनी मिथुन राशि आप लोगों के लिए, कि आपका जो जून का महीना है वो कैसा जा रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि 23 मई इसी महीने की 30 तारीख को मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है। और अगर आप लोग एनरोल कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय बचा है, आप लोग जल्दी से एनरोल करा लीजिए। और अगर आप इस डिविनिटी वाले वर्ल्ड में अपना योगदान देना चाहते हो, लोगों की सेवा करना चाहते हो, या टैरो सीखना चाहते हो, अपने लिए यूज़ करना चाहते हो, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो घर से ही काम करके, या सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो, तो आप ज़रूर टैरो सीखिएगा। और मैं आपको ये चांस दे रही हूँ कि आप मुझसे सीख पाएँ, और मैं बहुत अच्छे से आप लोग को टैरो सिखाऊंगी। और ये मेरा फर्स्ट कोर्स है, तो ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने वाली हूँ कि मैं इसको सक्सेसफुल बना सकूँ, इस कोर्स को सक्सेसफुल बना सकूँ। और आप लोग की ब्लेसिंग्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए। चलिए, तो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं जेमिनी, कि आप लोगों का जून का महीना कैसा जा रहा है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ चेक कर लेते हैं फॉर जेमिनी की एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ जून। जेमिनी की मुझे एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं जून के महीने में। आप किस एनर्जीज़ में अपने आप को चैनलाइज करोगे, कौन सी एनर्जीज़ आपकी होंगी जून के महीने में फॉर जेमिनीज। चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जेमिनी मिथुन राशि आप लोगों की जून महीने की एनर्जीज देख लेते हैं फॉर जेमिनी। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, मेरे जितने भी पितृ देवी देवता हैं, मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग मुझे अनुमति दें कि मैं जेमिनी की रीडिंग कर पाऊँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए जेमिनी आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट कार्ड है 5th चक्रा, आर्कएंजल गब्रिएल। ओके, नेक्स्ट है द मैजिशियन एंड द मिरर। जादू तो चलेगा ही आपका। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, ऑल टाइड अप। तो जेमिनी मुझे आप लोगों के लिए क्या दिखाई दे रहा है, देखो ऊपर ऊपर की जो एनर्जी दिख रही है, जो पूरे महीने में एक कहते हैं ना ओवरऑल एनर्जी दिख रही है, वो दिख रही है कि आप लोग ना काफ़ी थके हुए रहोगे। जैसे काफ़ी वर्कलोड होगा, काम कर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा ना थकान सी फील होती है हमारी बॉडी में। जैसे हम कुछ नहीं भी करते कभी कभी, फिर भी थोड़ा सा थका थका सा फील होता है ना। तो एक वो आपके बॉडी में एक ऐसी एनर्जी जून में रहेगी। साथ में हो सकता है पास्ट की प्रॉब्लम से आप हील करो और आगे बढ़ो और खुशियों की तरफ जाओगे। तो आपकी ना हीलिंग देख रही हो कि आप पास्ट की चीज़ों से हील कर रहे हो, जो भी दुख देखे, जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, जो भी तकलीफ देखी, तो वहाँ से आपकी हीलिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। साथ के साथ आप अपना मैजिक चला रहे हो। जून का महीना ऐसा होगा कि जैसी एनर्जी में आप रहोगे, वो मंथ आपका उसी तरीके से बीतता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैजिशियन एंड द मिरर है। जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। तो ये कहते हैं ना कि हमारे लाइफ में हम कहते हैं ना कभी कभी कि हमें कुछ करने की ज़रूरत क्या है, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हो जाएगा। तो मैजिशियन एंड द मिरर को मैं ये वो वाला कार्ड मानती हूँ जब हमें ये बताता है कि आपके भाग्य में ये लिखा है कि जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। तो उठाओ कलम और लिख दो अपनी ज़िंदगी। तो ये वो वाला जून का टाइम पीरियड है कि आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। ये भाग्य में लिखा है कि जैसा आप मेहनत करोगे, जैसा आप करोगे, वैसा वो आपको देंगे। तो ये चीज़ है। साथ में मुझे आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपको थोड़ा सा अपने ना गले का ख्याल रखना है। हो सकता है ना कि आपके गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, गले में दर्द हो, गले में खराश हो, तो आप ना या बलगम हो जाए, तो आपको तुरंत ना डॉक्टर को दिखा लेना या मेडिसिन लेके उसको ठीक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है आपके थ्रॉट चक्रा में। और कुछ लोगों का यहाँ पे ब्लॉकेज हो सकता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, थ्रॉट का अपना काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं फॉर जेमिनी आपके जून मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर जेमिनी के जून मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। फॉर जेमिनी की लाइफ में और क्या क्या हो सकता है, चलिए देख लेते हैं फॉर जेमिनी के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है जून में और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में फॉर जेमिनी। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए पेशेंस। कहीं ना कहीं आप ना बहुत जल्दी फैसले करना, बहुत जल्दी में फैसला बना लेना,
फैसला बहुत जल्दी ले लेते हो, मतलब मैं बार बार फैसला बोल रही हूँ, बार बार वो बोल रही हूँ, तो शायद कुछ इसकी वैल्यू, कुछ तो बात होगी कि मैं बार बार मेरे मुंह में वो वर्ड आ रहा है। तो आपको बोल रहे थोड़ा सा सब्र, पेशेंस, जल्दी जल्दी में कोई काम नहीं करना। कोई घर ले रहे हो, पेशेंस रखो। कोई बिजनेस करने जा रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। कोई प्रॉपर्टी पे साइन करने जा रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, उस पर साइन, उस पर पेपर्स को जरूर चेक करो कि ठीक है नहीं ठीक है। तो ना अगले महीने हर चीज़ की ना बहुत जल्दी होगी, आपको बहुत स्पीड में भागने की कोशिश करोगे। तो बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र रख के, संयम रख के हर चीज़ को चेक करके आगे बढ़ना। कुछ भी आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, ठीक है, तो चेक करके आगे बढ़ना है, नहीं तो गलती हो सकती है। और फॉरगिवनेस का कार्ड है, आप अपने आप को माफ़ करो, अपने पास्ट की चीज़ों को माफ़ करो। पास्ट में किसी ने अगर आपका दिल दुखाया, तो आप हीलिंग आपकी कब होगी? जब आप पास्ट के ग्रजेस को होल्ड नहीं करते, छोड़ देते हैं। और जो पास्ट की चीज़ों को होल्ड नहीं करता, छोड़ देता है, कहीं ना कहीं वही अपनी लाइफ में हीलिंग को पा पाता है, और वही बड़ा होता है, वही आगे बढ़ पाता है। और ये आध्यात्मिक जर्नी में अगर आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है ना, तो आध्यात्मिक जर्नी हमारी होती ही ऐसे कि जब हम किसी को माफ़ करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो हमारे साथ कितना भी गलत कर रहा हो, हमें कितना भी हर्ट कर रहा हो, और हम सिर्फ गॉड के ऊपर सरेंडर कर देते हैं कि हो सकता है कि मेरे पिछले जन्म का कर्म बंधन था, या मेरे पिछले जन्म के कर्मास थे कि मुझे इस जन्म में ये चीज़ फेस करनी पड़ी। तो हम कौन होते हैं सज़ा देने वाले उस व्यक्ति को? हम सिर्फ क्या करते हैं, गॉड को सरेंडर कर देते हैं, और उस व्यक्ति को हम माफ़ कर देते हैं, और अपने आप को भी माफ़ कर देते हैं कि अगर हमने पिछले जन्म में उसके साथ कुछ गलत किया था, या हमारे बीच में जो भी था, उसको भगवान माफ़ करो, उस कर्मास को अभी ख़त्म करो और हमें खुश रखो। तो वही चीज़ है कि आपको भी माफ़ करना है, अपने आप को भी और उस व्यक्ति को भी, उस सिचुएशन को जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो। तो ये फॉरगिवनेस का कार्ड है कि माफ़ी दे देनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और मिरेकल्स का कार्ड है कि जून के महीने में ना आपकी लाइफ में कोई ना जादू होने वाला है, मिरेकल। ओह, आई एम सो एक्साइटेड। ये मिरेकल कहाँ हो सकता है? चेंज आपकी लाइफ में, देखो चेंज आ रहा है बहुत सारा आसमान में, जैसे नाचोगे गाओगे, जैसे ना कोई चीज़ ऑल ऑफ द सडन अचानक से हो जाएगी, आपने सोचा ही नहीं था। ये राहु की एनर्जी है, और राहु ना अचानक कुछ ना जादू सा चला देते हैं। जैसे एक बवंडर है, चारों तरफ आके घूम रहा है, गोल गोल गोल, आप उसमें घूम रहे हो, और पता नहीं कैसे कैसे जल्दी जल्दी चीज़ हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये आगे तक की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि मिरेकल कोई जादू हो रहा है जो आपने आज से पहले सोचा ही नहीं था कि ओ ऐसा हो जाएगा, अचानक से कुछ हो जाना, ओ मैं तो सोचा ही नहीं था ये वाला कुछ होगा। आप मुझे बताना भी किसके साथ क्या क्या हुआ जो एकदम मिरेकल की तरह आपको लगेगा इस महीने। तो कुछ तो मिरेकल हो रहा है, लेट्स सी आगे क्या आता है, और अगर मैं कुछ पता कर पाई तो आपको ज़रूर बताऊंगी। चलिए और देख लेते हैं फॉर जेमिनी, आपके लिए जून महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर जेमिनी मिथुन राशि। मेरे को पता है यहाँ पे बहुत सारे ना दाने निकल गए हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे रिकमेंड करो कि मैं डॉक्टर को दिल्ली में कौन से डॉक्टर को दिखाऊँ। वैसे मुझे पता तो है गंगाराम में दिखाना चाहिए, बट फिर भी बताना ना, काफ़ी ये दर्द हो रहा है, और पता नहीं ये शायद वेदर चेंज हुआ क्या हुआ, मुझे ना यहाँ पे कभी होते नहीं थे कभी फेस पे ऐसे ना, पहली बार हुआ है मुझे ना, काफ़ी ये ना प्रॉब्लम दे रहे हैं, और इसलिए मेरा ना अजीब सा मन हो जाता है कभी कभी, पता नहीं क्या हो जाता है, नज़र लग गई है शायद। जब से अवार्ड फंक्शन हुआ है ना, उसके बाद से ही तबीयत मेरी डाउन है थोड़ी। तबीयत मैं बोलती हूँ ना हमेशा डाउन ही रहती है, डाउन इसलिए रहती है क्योंकि मैं इतना काम करती हूँ ये वाला, इसमें एनर्जी लो ही हो जाती है। मतलब इतना ये वर्क ना इतना इजी नहीं है, मतलब इजी इन द सेंस कि ये नहीं कि आप रीडिंग नहीं कर सकते, मतलब इसमें बहुत मजबूत बनना पड़ता है, अपने आप को मजबूत करना पड़ता है अपने आप को बहुत ज़्यादा। चलिए और देख लेते हैं कि आपके जून मंथ के लिए जेमिनी और क्या एक्सपेक्टेड है। और जेमिनी आप लोग ना मेरे फैमिली की तरह हो गए, मैं आपसे सारी बातें कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेरे को कमेंट्स में भी लिखते हो ना, मैं पढ़ती हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। अब तो मैं रिप्लाई भी दे रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं रिप्लाई भी दे दिया करूँ साथ के साथ, छोड़ूँ ना, सबको मैं रिप्लाई भी करूँ। चलिए देख लेते हैं जेमिनी आपके जून मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय फॉर जेमिनी मिथुन राशि, क्या एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट कार्ड है, ओ मैंने बोला ना आपसे लोग ना इस महीने जल सकते हैं, आपको नज़र लगा सकते हैं, जेलेसी की एनर्जी आ रही है, मे बी कुछ तो कर रहे हो बहुत जल्दी जल्दी में, जैसे लाइफ में कुछ मिरेकल हुआ, कुछ जादू हुआ, लोग बोल रहे ओ ये कैसे हो गया इसकी लाइफ में, तो जैसे हाई लगता है, हाय इसकी लाइफ में ऐसा हो गया, तो जैसे हाई लग जाती है ना वो वाली एनर्जी। और ना कोई है आपकी लाइफ में जो आपको ना चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, वो है कुछ और दिखा कुछ और है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका मित्र है, आपका कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। एक ना धोखे वाली एनर्जी ना बनी हुई है आपके जून के महीने में। तो मैंने बोला ना जल्दी जल्दी में कोई काम मत करना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई
प्रॉपर्टी लेने में, कोई व्हीकल लेने में, कोई बिज़नेस करने में, कुछ भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप है। देखो सबकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें होंगी, बट बहुत ना सब्र रख के पेशेंस के साथ आगे बढ़ना, कुछ नहीं तो आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। लोग जलेंगे बहुत, अपनी चीज़ों को थोड़ा छुपा के रखो, बताओ मत किसी से। उसके बाद शैडो, ये महीना मिलेगा जहाँ पे आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करोगे और आप अपने अंदर की खामियों को समझ पा रहे हो। ये महीना आपकी खामियों को गिनवाने के लिए आ रहा है, पता है आप लोगों को। तो यस, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जेमिनी कि इस महीने आप अपने शैडो पार्ट पे, माइक चल रहा है ना, यस चल रहा है, कि आप अपने शैडो पार्ट पे काम करने वाले हो। और आपको अपने ना बहुत सारी ना नेगेटिव चीज़ें दिखने वाली हैं कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि ये इंसान है ना, ये हम हैं और ये हमारी अंदर की शैडो वाली साइड है जिसको हम इग्नोर करते हैं, जिसको हम देखते नहीं हैं, जो हमारे अंदर खामियां होती हैं, जो हमारे कहते हैं ना ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम छुपा के रखते हैं दुनिया से। हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं, हम किसी के सामने बहुत वनरेबल नहीं बनना चाहते हैं, उसको छुपा के रखते हैं। तो इस चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा, आप इस पर काम करने की कोशिश भी करोगे। और क्या दिखाई दे रहा है जून में, स्पिरिचुअल यूनियन। बहुत सारे लोग इस महीने किसी ना किसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और जो ये रिलेशनशिप होगा मतलब किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होना या आपका यूनियन होना। इस महीने आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड होगा, जिसके साथ आपके स्पिरिचुअल बहुत सारे लेसन्स छुपे हुए होंगे, और ये आपका सोलमेट होगा। बट उसके साथ साथ आपको बहुत सारा कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, भगवान की ब्लेसिंग्स हैं इसके ऊपर, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों का अगर वैसे रिलेशनशिप नहीं है तो परमात्मा के साथ, डिवाइन पावर के साथ बहुत एक अच्छा रिलेशन, एक बहुत अच्छा कनेक्शन बनता हुआ मैं आप लोगों का देख पा रही हूँ। तो स्पिरिचुअल यूनियन है, बहुत सात्विक है, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, जिसमें कोई छल कपट नहीं है। ये चीज़ें हैं, बहुत पावरफुल पोजीशन पे आप जा रहे हो। जो लोग भी जॉब करते हैं तो ऑफकोर्स आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी जॉब स्विच हो गई, या कुछ भी ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ पे आप अथॉरिटी वाले पोजीशन पे जाओगे, आपके अंडर लोग काम करेंगे। ये सिचुएशन देख रही हूँ कि जहाँ पे आप बहुत शक्तिशाली हो, सर्वबली हो, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, लोग आपका सुन रहे हैं, आपसे सजेशन मांग रहे हैं, आपसे सब कुछ पूछ रहे हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हो, आप ही सर्वे सर्वा हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत पावर में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा पावर है आपके पास, एक ऑरा आपका क्रिएट हो रहा है, एक ऐसा ऑरा, एक ऐसा एटीट्यूड क्रिएट हो रहा है, आपके फेस पे ग्लो आ रहा है। ये ग्लो आना शुरू होगा जून से अचानक से। तो अब बहुत 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 आपकी ज़िंदगी में बदलाव है इस महीने, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। यस, और आप उन पावर्स का बहुत अच्छे से यूज़ करना। एक विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड तो है, कोई अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी है, तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी इस महीने, ठीक है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो या दे रहे हो, तो ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए जेमिनी, आप लोगों के लिए और देख लेते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है आपके जून मंथ के लिए फॉर जेमिनी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलिए जेमिनी, आपके जून मंथ में और क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। जेमिनी, फर्स्ट कार्ड है द कोज़ी विच। देखो ये वाला जो महीना है ये न्यू बिगनिंग का है। जून के महीने में आपकी ज़रूर कुछ ना कुछ नई शुरुआत होगी, और आपको खुद ही रियलाइजेशन होगा कि जब जागो तब सवेरा। ये चीज़ है कि हर मॉर्निंग एक हमें चांस देती है कुछ नया करने के लिए। आप उसकी कहीं ना कहीं कीमत समझोगे, उस नए सुबह की, उस नए मॉर्निंग की, एक अलग लेवल की जो एनर्जी कहते हैं ना कि आज अच्छा लग रहा है, चांद उठ के कुछ नया हो रहा है लाइफ में। नया इसलिए हो रहा है क्योंकि हम नया करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक पावरफुल पोजीशन में जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे, मिरेकल तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ बहुत चमत्कारी भी होगा इस महीने। और साथ में दिख रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ट्रैवल करने जा सकते हैं बहुत लोग, विदेश यात्रा करने का अगर सोच रहे हैं या उससे रिलेटेड कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, या आप लोग अगर बाहर रहते हैं, इंडियन हैं और आप बाहर की कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे वीज़ा, पीआर का आपका कोई काम है वो बन सकता है। ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। ज़िंदगी में आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और आप आगे बढ़ भी पा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप बढ़ नहीं पा रहे हो,
आप अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि आपको कुछ दिख रहा है, कोई आपको अपना लक्ष्य दिख रहा है और आपको पता है कि अगर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो मैं बहुत सारा अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस भर सकता हूँ। तो आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो और बैक पैक करके घूमने जा रहे हो, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ है, अबंडेंस है, सक्सेस है। आप एक ऐसी पोजीशन पे हो जो मतलब लोगों को गाइड करता है, सलाह देता है, सजेशन देता है, लोग आपसे सलाह मांगने आएंगे। ये ना आपको ये चेंजेस दिखेगा कि लोग आपसे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, सलाह मांगना, आप उनको गाइड करोगे, उनको समझाओगे और आपने जो पास्ट में मेहनत करी थी उसका ना फल आपको मिलेगा। वो जो आपने फसल उगाई थी ना वो उगना शुरू होगा कहीं ना कहीं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बहुत लोग यहाँ पे अपनी प्रेगनेंसी आपका ज़रूर यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो बहुत लोग जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी महिलाएं, तो यस आप लोग इस महीने ज़रूर वो एक पॉजिटिव साइन देखेंगी और ये बहुत अच्छा योग है इस महीने। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आप इस महीने ट्राई करिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित हो सकता है। एक कंफर्ट है इस महीने, लग्जरी देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में कि काफ़ी अच्छी लग्जरियस लाइफ आप जियोगे। एक सुख सुविधा का आपको सब कुछ मिलेगा, सुख सुविधा अनुभव करोगे। और अथॉरिटी और एम्प्रेस का कार्ड, अथॉरिटी के कार्ड को मैं एज अ एम्प्रर की तरह देखती हूँ और यहाँ पे एम्प्रेस है, तो यस इस महीने आपको आपका परफेक्ट मैच भी मिल सकता है। लेकिन बहुत जल्दी आपको इमोशनल नहीं होना है, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है किसी भी रिश्ते में, अदरवाइज आपके साथ धोखा फिर हो सकता है जैसे पास्ट में हुआ था। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। साथ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल। इस महीने अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है और आपको खर्चे से रुकना है, बचना है। दूसरी चीज़ ये दिखाई दे रही है कि बहुत लोग ना यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं या कोई चीज़ करने का सोच रहे हो, कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं। तो आप ना मुझे सेविंग्स करके सेविंग्स कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। जैसे आपके मन में अचानक से आया होगा कि मुझे ना सेविंग्स करनी है, बहुत खर्चे हुए मेरे पास्ट कुछ मंथ्स में, और कमाया मैंने सब कुछ किया बट मेरे हाथ में कुछ पैसे रहे नहीं। तो ये महीना ऐसा दिखाई दे रहा है जून में जहाँ पे आप सेविंग्स करोगे और अननेसेसरी खर्चों से बचोगे। और आप कुछ आगे लेना चाहते हो, कुछ बाय करना चाहते हो, कार हो, घर हो, कुछ भी हो सकता है, या सिर्फ सेव भी हो सकता है, या किसी गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप लोग को सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, सिल्वर बहुत महंगा होने वाला है, ठीक है। चांदी में आप इन्वेस्ट करिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, डायमंड में करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आप ना सेविंग्स करोगे, माइजर हो जाओगे, क्योंकि आपको कुछ खरीदना है, ये चीज़ें हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि आप इतना खर्चा ना कर दें कि पैसों की प्रॉब्लम आ जाए, मैंने आपको पहले ही बताया है। और आप ना बहुत ज़्यादा होपलेस हो सकते हो इस महीने, लेकिन आपको ये देखना है कि आप अपने आप ही होपलेस हो रहे हो, होपलेस होने का कोई कारण होगा नहीं। और अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत अननेसेसरी खर्चा करके ना कर्जा मत कर लेना अपने ऊपर, धीरे धीरे कर्जा भरो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के ऊपर ना कर्जा है, लोन है, और आप उसको भरने के लिए सेविंग कर रहे हो। एक ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। चलिए और देख लेते हैं और क्या दिखाई दे रहा है। पेशेंस का कार्ड फिर से रिपीट हुआ है मेरी जान, तो 2 बार पेशेंस अगर आया है तो ऑफकोर्स आपको ना पेशेंस रखना है। आप बहुत जल्दी जल्दी में ना गलत फैसले मत लेना, चाहे रिश्ता हो, कोई नया रिलेशनशिप हो, कोई कुछ भी चीज़ हो, आपको सब्र रखना है, संयम रखना है, पेशेंस से आगे बढ़ना है। 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, कुछ सेलिब्रेशन का मौका ज़रूर मिलेगा, गेट टुगेदर करने का मौका मिलेगा, समाज में जुड़ने का मौका मिलेगा, घर रेनोवेट कराना, नया घर लेना, घर सर्च आउट करना, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। प्रॉपर्टी का कोई काम आपका हो सकता है। कुछ लोग का यहाँ पे रिकन्सिलेशन, रीयूनियन भी मुझे दिखाई दे रहा है, सोलमेट्स का, ट्विन फ्लेम्स का, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। बट आप पार्टी शार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हो इस महीने, ज़रूर कुछ ना कुछ गैदरिंग ज़रूर होगी, कोई ना कोई मौका आपको ज़रूर मिलेगा जेमिनी। चलिए अब मूनोलॉजी से चेक कर लेते हैं कि जो ये न्यू मून, फुल मून आएगा, ठीक है, न्यू मून जो आएगा तो उस वक्त पे, न्यू मून पे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या टर्न लेगी आपकी लाइफ, आपकी लाइफ क्या टर्न ले सकती है। चलिए देख लेते हैं फॉर जेमिनी, न्यू मून पे आपकी लाइफ क्या टर्न ले सकती है। फर्स्ट कार्ड है आ टाइम फॉर हीलिंग। मैंने बोला ना ये ना वक्त ही शायद ऐसा शुरू हुआ है कि पास्ट की ना कुछ चीज़ों में आप अटके हुए थे, या आपको पास्ट में धोखे मिले थे रिलेशनशिप में। अब वो रिलेशनशिप वैसे कैसा भी हो सकता है, परिवार के साथ, वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, रिलेशनशिप में सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं। तो वहाँ पे कुछ ना दिक्कतें चल रही थी, तो वहाँ पे आपकी हीलिंग आएगी, आप पहले से बेटर फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, बड़ा सोचेंगे,
नई न्यू बिगनिंग्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, कुछ मिरेकल्स होंगे। मैं ना एक बार उस मिरेकल के लिए कार्ड ज़रूर अनफोल्ड करना चाहूँगी, वो मिरेकल कहाँ हो सकता है थोड़ा सा देखूँगी मैं ज़रूर। पता नहीं, मुझे ही बहुत जानने का मन कर रहा है। और आपने जो भी भगवान से प्रॉमिस किया है, किसी को अगर कमिट करी हैं चीज़ें, तो इस महीने ना आपके कमिटमेंट्स को भी टेस्ट किया जाएगा कि आप अपने कमिटमेंट्स पे कितना खरा उतरते हो। ये चीज़ें मुझे आपके लिए 110% दिखाई दे रही है। चलिए, क्या अनफोल्ड करूं क्या आपके लिए? चलो देखते हैं ये मिरेकल जो हो रहा है ये कहाँ हो सकता है। थोड़ा सा ही देखूंगी, हो तो बहुत कुछ सकता है सबकी लाइफ में अलग अलग। लेट मी चेक कि मिरेकल आपकी लाइफ में कहाँ हो सकता है, किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है जो जेमिनी की लाइफ में मिरेकल आ रहे हैं। वाओ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है। अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो जेमिनी, तो जादू हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा। कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और बहुत कंपटीशन है वहाँ पे, तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो रही है। साथ में आप बहुत ज़्यादा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे, जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे, बहुत इमोशनल थे ना, तो उस चीज़ से आप हील कर रहे हो। और हो माय गॉड, ये जो मिरेकल हो रहा है ना, वो यहाँ हो रहा है मेरी जान। आपको आपका परफेक्ट मैच मिल रहा है, क्वीन एंड किंग, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। जेमिनी, आपको डेफिनेटली इस महीने अचानक से हो सकता है कि कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए जिसके लिए आप तरस रहे थे, जिसके लिए कहते हैं ना कि आप सोच रहे थे कि कोई आ जाए लाइफ में। लेकिन इतना ही ज़रूर बोलूँगी कि ये एक सिनर्जी है। आप बहुत जल्दी ना अंधा विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, बहुत संयम से आगे बढ़ेंगे, पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी के आ जाने से उसको सिर्फ अंधा विश्वास कर लेना कि रीडिंग में आप एक जैसे अगर निकल के आ रहे हो, तो ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम आपके लिए परफेक्ट हो। अभी के लिए परफेक्ट हो सकता है, बट आगे लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट है नहीं है, वो आप ज़रूर चेक कराइएगा। आप बात करिए, एक फ्रेंडशिप बनाइए, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यस, ये मिरेकल होगा आपकी लव लाइफ में। अगर आप लोग की लव लाइफ में शादीशुदा आप लोग हैं और अगर आप लोग की लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वहाँ पे ना चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर आप लोग म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स चाहते थे, तो वो भी हो जाएगा। जो सिंगल है उसकी लाइफ में कोई आ जाएगा। तो ये आपके ना लव लाइफ में ही मुझे कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आई होप ऑल द वेरी बेस्ट कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छा हो। और पता नहीं क्यों मुझे बहुत मन कर रहा था इसको अनफोल्ड करने का कि कहाँ ये चीज़ हो रही है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। चलिए, आपके लिए अब गाइडेंस ले लेते हैं और इस रीडिंग को यहीं पे समाप्त करेंगे और मैं भी फिर सोने जाऊंगी। मैं भी काफ़ी थक गई हूँ और आज मैं शायद पर्सनल रीडिंग्स भी ना ले पाऊँ, काफ़ी थकान सी फील हो रही है। चलिए देखते हैं, क्योंकि कोर्स प्रिपेयर करना, पूरा कोर्स बनाना, एक PDF प्रिपेयर करना सबके लिए, अपना पूरा एक्सपीरियंस डालना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत शुरू में बहुत मुश्किल होता है। 2 महीने हो गए मुझे कोर्स तैयार करते हुए अपना। चलिए देख लेते हैं फॉर जेमिनी आपके लिए जून मंथ में क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड है जजमेंट। आपको ना अगर किसी के भी प्रति जजमेंटल नहीं होना है, किसी को जज नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है कि हर इंसान अपने आप में अलग होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है। नेक्स्ट है फ्रीडम। आप ना पुराने बंधनों से, पुराने किसी भी चीज़ से अपने आप को फ्री करिए, आगे बढ़िए। और आपके हाथ में वो पावर है, वो फ्री विल है कि आप अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है चेंज का कार्ड, फिर से रिपीट हुआ है। डेफिनेटली इस महीने आपकी लाइफ में चेंज तो आना ही है और उस चेंज को आपको समझना है कि चेंज जब आता है तो हम उससे ही इवॉल्व होते हैं, तो वो इवॉल्व होना है आपको और पॉजिटिव मूवमेंट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। तो जेमिनी, आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें, कमेंट्स के थ्रू ढेर सारा प्यार दें, हर हर महादेव लिखें। मुझसे कितना प्यार करते हैं मुझे बताइएगा। आप लोग के सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ, चाहे मैं रिप्लाई करूँ या ना करूँ। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो, 1-to-1 कनेक्शन बनाना चाहते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाइए, आप वहाँ से मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं तो वही सेम नंबर है, आप उस पर मैसेज ड्रॉप करिएगा, आपको कोर्स की डिटेल जो है पूरी मिल जाएंगी। बहुत कम समय बचा है, जल्दी से जल्दी जाके अपनी एनरोलमेंट कराइए और मेरे को मौका दीजिए कि मैं आपको ये रीडिंग करना सिखा पाऊँ, एक्सपर्ट बना पाऊँ और आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना पाऊँ। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आई लव यू ऑल, आई लव यू सो मच, आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड ब्लेसिंग्स।